हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप लोग। और स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है माई साइंस क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री को, और उसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ केमिस्ट्री के बेसिक्स देखेंगे। ये जो आपको पीछे ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं? आवर्त सारणी या फिर पीरियोडिक टेबल। ठीक है बच्चों, से बोलते हैं आवर्त सारणी, या इसे बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। देखिए बच्चों, यहाँ से हमारे एलिमेंट स्टार्ट होते हैं। इसको अपन एस ग्रुप बोलते हैं। ये जो दो रोज होती है जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, इन दो रोज को बोलते हैं अपन एस ब्लॉक। ठीक है। और इधर इस 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये वाले जो ग्रुप होते हैं उनको बोलते हैं अपन पी ब्लॉक। ठीक है। और जो नीचे ये दो लाइंस होती है इनको बोलते हैं हम एफ ब्लॉक। ठीक है। आप कहोगे सर ये ग्रुप्स क्या होता है? तो ऊपर से जो नीचे रो होती है उनको अपन कहते हैं ग्रुप्स। ये टोटल होती हैं आपके 18। ठीक है। आप गिन सकते हैं टोटल कितनी होगी? 18। ठीक है। और जो पीरियड्स या फिर आवृत होते हैं वो क्या होते हैं और कितने होते हैं? जो दाएं से बाएं जाते हैं अपन, तो जाने वाली जो लाइंस होती है उनको बोलते हैं हम आवर्त या फिर पीरियड्स। ये कितनी होगी? ये होगी संख्या के अंदर 7। कितनी होगी बच्चों? 7। ठीक है। चलो, हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं एस ब्लॉक को। तो एस ब्लॉक के अंदर हमने इसको ट्रिक से याद कर रखा है। कैसे याद करेंगे अपन? है ली ना की रब से फरियाद। यहाँ पे मैंने इसको ट्रिक भी लिख रखा है ली ना की रब से फरियाद। ठीक है। अब जो दूसरा ग्रुप्स होता है उसको कैसे याद करेंगे? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए या फिर राजी। ठीक है बच्चों, ये आपके हो जाता है एस ब्लॉक कंप्लीट। ठीक है। अब उसके बाद में हम पी ब्लॉक को देखते हैं। पी ब्लॉक के अंदर ये जो 13वां ग्रुप होता है उसमें कैसे याद करेंगे अपन? बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है। और फिर आता है अपना 14वां ग्रुप जिसको अपन याद करते हैं कहे सीता जी सुनो प्रभु। फिर अगला है नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। और अगला होता है हमारे पास ओल्ड स्टाइल से टीपो। फिर अगला ग्रुप आता है हमारे पास हेलोजेंस का, है ना। इनको अपन हेलोजेंस भी बोलते हैं। इनको याद कैसे करेंगे? फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है बच्चों। अब सबसे जो 18वां और लास्ट का जो हमारा ग्रुप होता है उनको बोलते हैं अपन नोबल गैस। ठीक है। क्योंकि ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसी से भी रिएक्शन नहीं करते हैं, और क्यों नहीं करते हैं वो भी अपन देखेंगे। यहाँ पे इसको याद कैसे करेंगे? हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमको 10th क्लास के स्टैंडर्ड तक एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जो है वो अपने को कंप्लीट आना चाहिए। ठीक है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक अगर आपको इनकी जो ट्रिक्स होती है वो नहीं याद है तो कोई बात नहीं। ठीक है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की जो ट्रिक है वो बताने वाला हूँ। आप चाहे तो इनको स्किप कर सकते हैं। यहाँ से देखो, कैल्शियम कितने नंबर पे आता है? अपने 20 नंबर पे आता है। कैल्शियम 20 नंबर पे आता है। फिर इसको कैसे याद करेंगे? साइंस टीचर
विनीता कृमानी मन के फेर को नी क्यों जाने। ठीक है बच्चों, ये आपके 30 तक एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब जो नीचे की जो रो होती है उसको कैसे याद करेंगे। यारी ज़रा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। इसके नीचे वाली जो लाइंस होगी, ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी। ठीक है बच्चों, अब अपन चलते हैं अप ब्लॉक पर। इसकी जो ट्रिक होगी वो कैसे होगी। सिर पर 9 दिए परमेश्वरी समझाए, यू गढ़ तब दिए होय अरे तुम याब लुटाए। नीचे वाली लाइंस में चलते हैं। थोड़े पापड़ यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कॉफ़ी ऐसे फरमाओ मैडम नोबल ले रहा। ठीक है बच्चों, इस तरह से अपन ने पूरी आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल को ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया है। और सभी बच्चों को 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स याद होने चाहिए और उसके सिंबल्स याद होने चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो अपन कुछ एलिमेंट्स के जो चार्ज है वो देख लेते हैं। जैसे ये वाला जो सबसे पहला जो ग्रुप होता है, इसके अंदर अपन इसको इस तरह से अरेंज क्यों कर रखा है ये मैं बताने वाला हूँ। जो पहला ग्रुप है, इसके अंदर इन सभी के अंदर बाह्यतम जो कोश होता है या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो एलिमेंट्स क्या करना चाहता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है। क्यों? स्टेबल होने के लिए। ठीक है, एलिमेंट्स क्या करना चाहते हैं, अपने जो बाह्यतम कोश या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं या फिर 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, ये कौन करता है, हमारा बाह्यतम कोश या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है, इनको अपन डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो पहला ग्रुप है उसके सभी जो एलिमेंट है वो अपने बाह्यतम कोश के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ठीक है, अब 1 इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो वो क्या करना चाहेंगे, उस 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेंगे। ठीक है, तो उसकी जो वैलेंसी क्या हो जाएगी, मतलब उसकी जो संयोजकता है वो कितनी हो जाएगी, +1। अब 1 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहे, इलेक्ट्रॉनों पर चार्ज होता है माइनस का। अगर मैं किसी को इलेक्ट्रॉन दे दूं, है ना, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन को मैं दे दूं आप लोगों को, तो मेरे पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और आप पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा कि अगर हम इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर रहे हैं तो लेने वाले पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, और जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो त्याग देगा, तो उस पर जो संयोजकता या वैलेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, लिथियम में भी बाह्यतम कोश में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है तो उस पर भी प्लस चार्ज हो जाएगा, और सोडियम में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है तो उस पर भी प्लस चार्ज हो जाएगा। इस तरह से सभी पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। इसीलिए मैंने इसको ट्रिक से याद करवाया है ताकि आप सभी को इन सब एलिमेंट्स की वैलेंसी या संयोजकता याद हो जाए, रटना ना पड़े। ठीक है बच्चों, अगला जो है ग्रुप्स होता है उसके अंदर, इन सभी के अंदर बाह्यतम जो कोश होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये क्या करना चाहेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करना चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सभी पर +2 चार्ज आ जाता है क्योंकि इन्होंने
2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया है। ठीक है बच्चों, अब अपन चलते हैं पी ब्लॉक के ऊपर। तो यहाँ पे अब इन एलिमेंट्स पर या फिर इनके बाह्यतम कोश पर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉनों को क्या करना चाहते हैं? डोनेट करना चाहते हैं, क्योंकि अब 5 इलेक्ट्रॉनों को तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो ये क्या करेंगे? तीनों इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देंगे। तो इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा? +3 चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इन एलिमेंट्स पर, अब इनके एलिमेंट्स में बाह्यतम कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करेंगे? या तो चारों इलेक्ट्रॉनों को देना चाहेंगे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेंगे, ताकि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। लेकिन हमें पता है कि कार्बन जो है सहसंयोजक बॉन्ड या फिर कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है, ये आयनिक बंध का निर्माण नहीं करता है। क्या होते हैं आयनिक बंध और कोवलेंट बॉन्ड, वो अपन देखने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम अगले ग्रुप्स के अंदर आए तो ये क्या करना चाहता है? देखो इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं इनको, इन सभी एलिमेंट्स को मैं अलग से आपको बताऊंगा कि कैसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बनता है। तो जैसे यहाँ पे इस ग्रुप के जो सभी एलिमेंट्स हैं उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसमें होते हैं बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। और इसके बाह्यतम कोश में कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉनों को जब डोनेट कर देगा 1 2 और 3, तो इस पर चार्ज आ जाएगा +3। और इसके चारों इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देगा तो डोनेट करता है तो +4 आ जाएगा, और अगर एक्सेप्ट करता है तो -4 आ जाता है। अब इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। ठीक है, अब ये 5 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने से ज़्यादा अच्छा इसको लगता है 3 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 3 इलेक्ट्रॉनों को ये एक्सेप्ट करता है तो इस पर चार्ज आ जाएगा -3 का। कौन सा चार्ज आ जाएगा? -3 का। और इसी प्रकार से इन सभी में भी -3 चार्ज आ जाता है। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शन होता है, जैसे यहाँ पे कार्बन के अंदर बाह्यतम कोश के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये +4 या -4 वैलेंसी ही दिखाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो +2 वैलेंसी भी दिखाते हैं। +4 तो दिखाते ही हैं, लेकिन उसके अलावा +2 भी दिखाते हैं। जैसे आसन जो है इसको बोलते हैं अपन टिन। क्या बोलेंगे? टिन। तो ये जो है +4 भी दर्शाता है और +2 भी दर्शाता है। ये जो है अपना लेड, ये अपना +2 भी दर्शाता है और +4 भी दर्शाता है। ठीक है बच्चों, फिर हम अगले ग्रुप्स पे आते हैं और इसमें देखते हैं इसके बाह्यतम कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 थे, उसके बाद 4 5 6 है ना, 7 और 8। जैसे जैसे इनका एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है बच्चों, जैसे हाइड्रोजन के अंदर बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, और हीलियम में 2 है, लिथियम में 3 है, और बेरिलियम में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, है ना। उसकी स्ट्रक्चर अपन अलग से पढ़ेंगे। और यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
ठीक है बच्चों, यहाँ से जो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब ये क्या करना चाहेगा, ये करना चाहेगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉनों को और एक्सेप्ट कर ले, जिसके कारण से इस पर चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन टोटल 8 हो जाए और इसका चार्ज क्या हो जाएगा -2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट किया है। तो इसके सभी ग्रुप्स भी जो चार्ज होगा वो कौन सा हो जाएगा, -2 चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे इसका चार्ज -2 हो जाता है, तो इन सभी का -2 चार्ज हो जाता है। फिर अगला आता है, अब मान लो यहाँ पे 6 था, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ये 7, ठीक है। अब आप बताइए मेरे को कि जब 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करना चाहेगा, 1 इलेक्ट्रॉनों को और एक्सेप्ट करना चाहेगा, जिससे इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ हम माइनस का चार्ज लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। फिर देखो यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसके बाह्यतम कोश में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है, एलिमेंट स्टेबल हो जाता है, ठीक है। वो किसी से भी क्या नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। जैसे अपन कहीं मान लो खाना खाने जाते हैं, है ना, जब अगर अपना पेट पहले से ही भरा हुआ है तो कहीं खाना खाने जाओगे क्या कहोगे कि मैं खाना खाने नहीं जा सकता क्योंकि मेरा पेट पहले से ही क्या है, भरा हुआ है। उसी तरह से ये सभी एलिमेंट्स किसी से रिएक्शन नहीं करते क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है बच्चों। अब अपन देख लेते हैं कुछ दूसरी बातें, जैसे कि हाइड्रोजन की अपन स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, और उसके जो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियस या फिर नाभिक। और इसकी चारों तरफ जो चक्कर लगाता है वो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे जैसे ये हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर है, तो ये क्या कर सकता है, या तो इस इलेक्ट्रॉनों को, इस 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है या फिर 1 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर सकता है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है तो क्या बन जाएगा, H+ बनता है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉनों को और एक्सेप्ट कर ले तो क्या बन जाएगा, H-, ठीक है। और ये सबसे बाहर का जो कोश होता है वो कहलाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे अब हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर अगर अपन लिथियम में जाते हैं तो उसके लिए अपने को एक और कोश बनाना पड़ेगा, कोश या शेल बनाना पड़ेगा। ये क्या है, अपने शेल है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो होते हैं लेकिन किस में होते हैं, शेल में होते हैं। ये आपके शेल होता है या फिर कोश होता है। अब यहाँ पे अगर अपना लिथियम अपने को स्ट्रक्चर बनानी है, लिथियम की स्ट्रक्चर बनानी है, तो वो जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा वो अगले शेल के अंदर आएगा, क्योंकि यहाँ पे पहला जो शेल होता है ना, फर्स्ट जो शेल होता है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। और जो सेकंड जो शेल होता है उसकी कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। और थर्ड की भी होगी 8 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है बच्चों। यहाँ पे समझ में आपको आ गया होगा। जैसे जो पहला अपना शेल होता है उसकी कैपेसिटी कितनी है, मान लो इलेक्ट्रॉन को अपन लड्डू मानते हैं, तो इसके कितने लड्डू खा सकता है, ये फर्स्ट जो शेल होता है वो 2 लड्डू खा सकता है। और जो अपना सेकंड वाला शेल है
वो 8 लड्डू खा सकता है। उसके बाद क्या होगा, वो और ज़्यादा लड्डू नहीं खा पाएगा, उसकी कैपेसिटी भी उतनी ही है। और जब वो 8 इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाता है तो वो स्टेबल हो जाता है, या फिर 2 इलेक्ट्रॉनों पर पहुंच जाता है तो वो स्टेबल होता है। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा फर्स्ट शेल के लिए ही होंगे, है ना। ऐसा नहीं होगा कि सेकंड शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आए और वो खुश हो जाए, नहीं, वो सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे तब खुश होगा, 8 इलेक्ट्रॉन, उसको मतलब 8 लड्डू चाहिए होंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे अपन पढ़ रहे थे कि लिथियम में जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया, लिथियम कितने नंबर पे आता है, लिथियम तीसरे नंबर पे आता है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन तो हमने भर दिए और बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा। ठीक है, अब ये 1 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करके यहाँ पे Li होता है, Li प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर बेरिलियम, है ना, बेरिलियम पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ये 4th नंबर पे आता है तो 4 इलेक्ट्रॉन कर दो, ये 2, है ना। अब यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो सर ये स्टेबल हो जाएगा, नहीं, ये स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि सेकंड शेल के अंदर इसकी कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, ना कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, अब जैसे बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, बोरोन कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स अंदर है और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है और 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, तो देखो 5 हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसके जो ये वाला होता है ये बाह्यतम कोश कहलाता है। क्या कहलाता है, बाह्यतम कोश। हमेशा ध्यान रखना, या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सॉरी आउटर मोस्ट शेल, ये आउटर मोस्ट शेल हमेशा, मतलब इसको अपन क्यों पढ़ते हैं, आउटर मोस्ट शेल को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि यही वो शेल होता है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है या फिर इलेक्ट्रॉनों को डोनेट किया जाता है। या तो अपन इलेक्ट्रॉनों को ये क्या करेगा, डोनेट कर देगा, या इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेगा, या फिर क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेता है। जब ये इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस पर हमारे प्लस चार्ज आ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करता है तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। और यहाँ पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करके भी अपना ऑक्टेट या डबलेट बना सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉनों को शेयर किया जाता है और बॉन्ड बनाया जाता है तो वो किस प्रकार का बंध होता है, वो होता है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध, इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉनों को शेयर के द्वारा बनाया जाता है। ये क्या होता है ये भी अपन पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को जब डोनेट कर देता है तो प्लस चार्ज और एक्सेप्ट कर लेता है तो माइनस चार्ज हो जाता है। और जब ये दोनों प्लस और माइनस मिलते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, ये बनाते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड या फिर बोलते हैं इसको आयनिक बंध। देखिए यहाँ मैं इसके बारे में क्लियर कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे इस ग्रुप, फर्स्ट वाला ग्रुप और सेकंड वाला जो ग्रुप है वो प्लस चार्ज बना रहा है और थर्ड वाला भी प्लस चार्ज बना रहा है और ये भी प्लस चार्ज बना रहा है। ठीक है, तो ये कौन से हो गए, प्लस चार्ज। और उधर वाले क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और माइनस चार्ज बना रहे हैं। जब प्लस वाला अगर माइनस के साथ जुड़ता है तो वो क्या बनाता है,
आयोनिक बॉन्ड बना देता है। चलो इसको अपन एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। जैसे यहाँ पे Na है या फिर सोडियम है, उस पर चार्ज कौन सा होता है? Na पर होता है प्लस चार्ज, आप सभी जानते हो। और जहाँ पे क्लोरीन है, देखो यहाँ पे क्लोरीन पर कौन सा चार्ज है? क्लोरीन पर माइनस चार्ज है। यहाँ पे क्लोरीन पर माइनस चार्ज है। मान लो अब ये बॉन्ड बनाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा और ये जो माइनस चार्ज है इधर चला जाएगा, लेकिन कभी भी माइनस का या प्लस का चार्ज नहीं लगेगा। ये +1 है, ये -1 है, तो क्या बन जाएगा? Na और Cl। ठीक है, ये हमारे बनाएगा NaCl। ठीक है, फिर अगर इसका एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, लिथियम क्लोराइड। जैसे अपन लिथियम क्लोराइड का अगर लेते हैं तो लिथियम प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन पर माइनस चार्ज हो जाता है, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? लिथियम क्लोराइड बना देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड, है ना। ये हमारा इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग द्वारा होता है, और ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के द्वारा बनता है। आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के द्वारा बनता है। जैसे अपन देखें